मेरा नाम नगीना है। मेरी उम्र 28 साल है। दोस्तों, मेरी यह कहानी मेरी माँ से शुरू होकर मुझ पर ख़त्म होती है। सही कहते हैं लोग, कभी कभी माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। और भुगतना भी क्यों ना पड़े, जब भगवान आपको गरीबी दे और उसके साथ ऐसी खूबसूरती दे जो एक बार कोई देख ले तो उसकी भी नीयत ख़राब हो जाए। और ऐसी ही खूबसूरती मेरे पास थी, जिसकी वजह से मेरा जीना भी दुश्वार हो गया। मेरी माँ का अपना भरा पूरा परिवार था। भाई थे, बहनें थी, माँ बाप थे। लेकिन मेरी माँ ने एक मर्द की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। मेरी माँ एक मर्द की मोहब्बत में आकर घर से भाग गई। उस वक्त मेरी माँ 17 साल की थी और मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। एक मर्द ने उनको अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा लिया। माँ को लगा कि वह इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी माँ को उस पर यकीन भी क्यों ना होता। उसने मेरी माँ से शादी की बात की थी। कोई भी लड़का आगे से जब शादी की बात करे तो एक लड़की को यकीन हो जाता है कि वह सच में उससे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी माँ को पता था कि अभी वह बहुत छोटी है, उसकी शादी अभी नहीं हो सकती। जब माँ ने उस इंसान से कहा कि अभी मेरी शादी में वक्त है, कम से कम तुम्हें 5 साल तो इंतज़ार करना ही होगा, वह आदमी कहने लगा, नहीं, मैं तुमसे इतना दिन तक दूर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी शादी अभी तुम्हारे घर वाले मुझसे नहीं करा सकते तो क्या हुआ, बस तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। तभी मेरी माँ कहने लगी, दूर क्यों जाओगे, क्या तुम्हारे भी माँ बाप मुझे नहीं अपनाएंगे? तभी वह कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं अपनाएंगे, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना घर ही लेकर जाऊंगा। देखना, मेरी माँ तुम्हें ज़रूर अपनाएगी। और तुम इतनी खूबसूरत हो। मेरी माँ यही तो चाहती थी कि उसकी बहू बहुत खूबसूरत हो। तुम में क्या कमी है? मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ को उस आदमी पर यकीन हो गया और एक दिन मेरी माँ उस इंसान के साथ घर से भाग गई। वह आदमी मेरी माँ को लेकर शहर आ गया। रात का वक्त था। वह आदमी मेरी माँ को एक जगह पर लेकर आया। माँ को यह नहीं पता था कि यह जगह कौन सी है। माँ को लगा कि वह आदमी उसे अपना घर लेकर जाएगा। माँ पूछने लगी, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ तो सही। तभी वह कहने लगा, अरे नहीं पागल, मैं तुम्हें ऐसे अपने घर लेकर जाऊंगा तो मेरी माँ कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह मेरे दोस्त का घर है, हम यहाँ कुछ दिनों तक रहेंगे। मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया है, उसने कहा है तुम जब तक रहना चाहो यहाँ पर रह सकते हो। मैं तुमसे शादी करके ही अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा, तो माँ पापा को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। माँ खुश हो गई। उस इंसान पर माँ को बहुत भरोसा था। रात का वक्त था। वह इंसान मेरी माँ का हाथ पकड़ के अपने साथ कमरे में ले गया। रात का वक्त था, इसलिए माँ को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उस आदमी के प्यार में मेरी माँ इस कदर पागल हो चुकी थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। मेरी माँ ने उस इंसान पर भरोसा करके उसके साथ रिश्ता बना लिया। माँ को लगा वह आदमी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सिर्फ मेरी माँ के जिस्म से प्यार करता था, उनकी खूबसूरती से प्यार करता था। वह बस मेरी माँ के जिस्म को एक बार हासिल करना चाहता था। मेरी माँ रात भर उस इंसान की बाहों में थी। सुबह जब उनकी नींद खुली और जब उन्होंने बेड के दूसरी ओर करवट लिया तो वह आदमी नहीं था। माँ बेड से उठी और कमरे के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगी, लेकिन वह इंसान कहीं नहीं था। माँ जब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो आसपास कोई भी नहीं था। यह एक पुराना सा बिल्डिंग था। माँ वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई और वह परेशान होने लगी कि आखिर बिना बताए वह मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। जाना ही था तो बता कर जाता। इस शहर में तो मैं नई हूँ, किसी को जानती तक नहीं हूँ। माँ इन्हीं सोचों में थी कि तभी अचानक से बाहर बहुत शोर होने की आवाज़ें आने लगी। माँ जब बाहर निकली तो देखा बहुत सारे पुलिस थे और इस बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस फैले हुए थे। लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। मेरी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी माँ एक आदमी से पूछने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उस आदमी ने कहा, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो अगर पुलिस के हाथ आ गई ना तो जेल में चिक्की पीसना पड़ेगा। माँ ने कहा, क्यों, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वह कहने लगा, अगर कुछ नहीं की हो तो यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें पता है यह कौन सा जगह है?
यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपनी मर्जी से आती हैं और एक दूसरे के साथ रात बिताती हैं। ये सुनकर माँ को सब समझ आ चुका था। मेरी माँ की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरी माँ जल्दी से अपने चेहरे को छुपाकर किसी तरह से उस बिल्डिंग से निकल गई। मेरी माँ बहुत दूर जाकर रास्ते के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। मेरी माँ ने सोचा कि अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन किस मुँह से जाऊँ। माँ को डर था कि घर वाले उससे नाराज़ होंगे, लेकिन माँ ने सोचा कि गलती तो मैंने की है तो उनकी नाराज़गी बर्दाश्त तो मुझे करना होगा। माँ ने हिम्मत जुटाई और बस में बैठ गई और अपने गांव आ गई। वह सीधे अपने घर आई। दरवाज़ा उनकी बड़ी बहन ने खोला। वह माँ को देखते के साथ चीखने लगी। सभी घर वाले बाहर आए। तभी मेरी माँ के भाई कहने लगे, क्या देखने के लिए आई हो कि हम कैसे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बाबा हमारे बीच नहीं रहे। जिस दिन तुम घर से भागी थी, गांव वाले सभी बाबा को ताने देने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे थे। बाबा को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह इस दुनिया से चले गए। मेरे नाना बहुत इज्जतदार आदमी थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था। माँ को जब यह पता चला तो वह चीख पड़ी। तभी मेरी माँ की बहनें और भाई उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिए। वह लोग कहने लगे, जाओ तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तभी मेरी माँ उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगी। दीदी ऐसा मत कहो, तुम लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? देखो मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़कर गई थी उसने मुझे धोखा दिया। उन लोगों को मेरी माँ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। वह लोग कहने लगे, समझ जाओ तुम्हारा परिवार इस दुनिया में है ही नहीं, तू अनाथ है। इससे पहले कि तुम्हारी शक्ल देखकर माँ भी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उससे पहले पहले तुम यहाँ से चली जाओ। क्या तुम चाहती हो कि माँ भी तुम्हारे मरने का कारण बने? अगर तुम अपनी माँ को ज़िंदा देखना चाहती हो तो यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और वापस कभी मत आना। मेरी माँ वहाँ से बहुत दूर निकल गई। मेरी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएगी। उन्हें बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था और वह था मौत का। माँ ने अपने आप को मारने की कोशिश की। वह गाड़ी के नीचे आ गई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी माँ बच गई थी। जब माँ होश में आई तो उनके सामने एक औरत आई। वह औरत दिखने में बहुत भयानक थी। उसे देखकर ही माँ डर गई थी। कहने लगी, आप कौन? वह औरत कहने लगी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यूँ मेरे गाड़ी के नीचे क्यों आ गई थी? क्या तुम्हारी ज़िंदगी से मन उब गया है? मरना चाहती हो? अरे मरना ही था तो तुम मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है मुझे जेल हो जाता, और मुझे जेल से बहुत डर लगता है। माँ कहने लगी, नहीं आंटी, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँगी? मैं कितनी बदनसीब हूँ, मौत भी मुझे गले लगाना नहीं चाहता। तभी वह औरत कहने लगी, हाँ शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? माँ ने अपना नाम बताया। मेरी माँ का नाम आरोही था। वह औरत कहने लगी, आरोही, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? तभी माँ कहने लगी, ऐसा ही समझिए। वह औरत कहने लगी, चलेगी मेरे साथ? माँ ने कहा, अब ज़िंदगी जहाँ ले जाए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वह कहने लगी, लगता है तुम किसी की मोहब्बत की मारी है। मैं तुम्हारे चेहरे से पढ़ सकती हूँ, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। माँ कहने लगी, आंटी, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। आप चलिए, मुझे जहाँ लेकर जाएंगे मैं जाऊँगी। वह औरत खुशी से अपने साथ माँ को ले गई। जब माँ गाड़ी से नीचे उतरी और उन्होंने जो नज़ारा देखा वह समझ गई थी कि वह किस जगह पर आई है। माँ कहने लगी, तो आप यहाँ रहती हैं? वह औरत कहने लगी, हाँ, यही मेरा ठिकाना है। अगर तुझे पसंद है तो तू रह सकती है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं जिनको हम ख़रीदते हैं। लोग तो कितनी लड़कियों को यहाँ बेच कर चले जाते हैं और उनको रखना मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि हम उसे पैसे से ख़रीदते हैं। लेकिन तुझे मैंने ख़रीदा नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। मर्जी है तो मेरे साथ चल, नहीं तो अपनी मंजिल खुद ढूंढ ले। लेकिन एक बात मेरी सुन, तू राज करेगी। तेरी किस्मत मुझे पता है, क्योंकि तू इतनी खूबसूरत है कि तू एक रात के लाखों रुपए कमा सकती है। तुम्हारी जैसी खूबसूरती यहाँ किसी लड़कियों में भी नहीं है। आरोही, तू इस कोठे पर राज करेगी, मेरा यकीन कर। वह औरत मेरी माँ को अलग ही सपने दिखाने लगी। मेरी माँ भी अपनी वजूद को भूल चुकी थी। वह सब कुछ भूलकर उस औरत के साथ उस कोठे में कदम रख दिया। उस औरत ने माँ को एक कमरा दिया। वह कहने लगी, तू यहाँ रहेगी, तू मेरी सबसे ख़ास है। माँ कमरे में अकेले बैठी थी। तभी उनकी नज़र आईने पर पड़ी। उन्होंने अपनी खूबसूरती को देखा और अपने भगवान से कहने लगी,
हे भगवान, काश तूने इतनी अच्छी मेरी किस्मत भी दी होती तो आज मैं इस जगह पर ना होती। माँ इन्हीं सोचों में थी कि तभी अचानक से किसी ने उनका दरवाज़ा बजाया। माँ जब दरवाजे की तरफ अपनी नज़र की तो देखा वही औरत थी। उस औरत का नाम सुर्खी बाई था। माँ कहने लगी, आओ सुर्खी बाई, अंदर आओ, बोलो क्या कहना चाह रही हैं आप। वह कहने लगी, देख आरोही, मैं तुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तुझे जितना वक्त चाहिए तू ले ले, लेकिन उसके बाद तुझे धंधे पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मुफ्त के खाने नहीं मिलते। मैं तुझे बस 1 महीने का ही वक्त दे सकती हूँ। अगर उससे ज़्यादा वक्त तुझे दिया तो यहाँ के सारे लोग एतराज़ करने लगेंगे कि उनकी कमाई मैं तुझे खिला रही हूँ। माँ ने हाँ में सर हिला दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। माँ को पता था 1 महीने बाद उनको धंधे पर बैठना था। जिस दिन उनकी कीमत लगाई गई उसी दिन पता चला कि वह माँ बनने वाली है। माँ ने सुर्खी बाई को अपने पास बुलाया। माँ ने सब कुछ उस औरत को बता दिया। तभी वह औरत कहने लगी, देख आरोही, क्या तू चाहती है इस बच्चे को इस दुनिया में लाना? अगर तू इस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी तो तुझे पता है ना क्या होगा। अगर तुझे लड़की हुई तो उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी। तभी मेरी माँ उस औरत के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं अपने इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। लड़का हो या लड़की हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ। इसकी पैदाइश तक आप मेरा साथ दे दें। उसके बाद जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। मेरी जितनी भी कीमत लगाई जाएगी मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए होगा। सारे पैसे आप रखना, लेकिन बस आपको मुझसे वादा करना होगा। अगर बेटी हुई तो आप उसे किसी ऐसे इंसान को देंगी जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेगा। तभी वह औरत कहने लगी, आरोही, कोठे में पैदा हुए बच्चे को कोई गोद नहीं लेता। अगर ऐसा होता तो कोई भी माँ अपने बच्चे को बड़ा करके धंधे पर क्यों बैठाती? पैदा होते के साथ वह उसे किसी को सौंप देती। तभी मेरी माँ कहने लगी, तो फिर ठीक है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मेरी बेटी धंधा नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी का सौदा कभी नहीं करूँगी। जो भी सौदा होगा मेरा होगा। अगर मंजूर है तो मैं यहाँ रहूँगी, नहीं तो मुझे इजाज़त दो। सुर्खी बाई मान गई। कहने लगी, ठीक है। मेरी माँ, हालांकि वह 17 साल की थी, लेकिन उस बेचारी में इतनी हिम्मत थी कि वह अपना सौदा करने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरी नहीं। लेकिन मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरी। मेरी माँ 17 साल की उम्र में ही मुझे जन्म दिया और जन्म देते हुए वह इस दुनिया से चली गई। सुर्खी बाई ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं उनको अम्मा कहकर पुकारती थी। उन्होंने मुझे नगीना नाम दिया। उनका कहना था कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, बल्कि अपनी माँ से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए उन्होंने मेरा नाम नगीना रखा। जब मैं 14 साल की हुई तो अम्मा कहने लगी, नगीना, अब तुम इस कमरे से कभी बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि अम्मा मुझे क्यों रोकती है बाहर निकलने से। मैंने कहा, अम्मा, मुझे जब से होश आया है तब से लेकर आज तक आपने मुझे सिर्फ एक कमरे में कैद करके रखा है। मुझे भी घूमने का दिल करता है, बाहर जाने का मन करता है, पढ़ाई करना चाहती हूँ। आप तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे सब कुछ करने देती। आप मेरी माँ नहीं हो ना, इसलिए आप ऐसा करती हो। मेरे ऐसा कहने पर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, नगीना, दोबारा ऐसा मत कहना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। मैं उनके सीने से लग गई। मैंने कहा, अम्मा, मैं दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं करूँगी। आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। आप मेरी भलाई के लिए ही ऐसा करते होंगे ना। अम्मा मुझे कमरे में बंद करके चली गई। कमरे में छोटा सा खिड़की था। उस खिड़की से मैं बाहर का नज़ारा देखती थी। रात होता था तो यह हवेली पूरा रोशन हो जाता था। यहाँ पर बहुत सारी औरतें थी, लड़कियाँ थी जो तैयार होकर गलियों में खड़ी रहती थी, बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी। यह सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि यह लोग ऐसा क्यों करती हैं। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहा था कि तभी एक दिन अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, नगीना, यहाँ से भाग जा मेरी बच्ची, तुझे अब यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा, पर अम्मा, मैं क्यों भागूं यहाँ से? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? अम्मा कहने लगी, नगीना, बस मैं तुझे कह रही हूँ, यहाँ से चली जा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, अम्मा, मैं कहाँ जाऊँगी और मैं किसके पास जाऊँ? तभी वह कहने लगी, तू कहीं भी जा, भीख मांग कर खा लेना, अपना पेट भर लेना, लेकिन यहाँ से भाग जा। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। यहाँ से दूर एक अनाथ आश्रम है, तो वहाँ चली जा। इतना कहकर अम्मा ने दरवाज़ा लगा दिया। मैं खामोशी के साथ वहाँ से निकल गई।
अम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मुझे वहाँ से क्यों भगाया। खैर मैं अपने मुंह छुपाए मंदिर की सीढ़ियों में जाकर बैठ गई। आते जाते लोग कुछ पैसे देकर जा रहे थे। शाम होने का था। मुझे डर लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। सड़कों पर मैंने देखा तो समोसे के ठेले लगे हुए थे। मैं वहाँ गई और 2 समोसे मैंने खरीदे और खा लिया। थोड़ी देर में वही ठेले के पास ही बैठी रही। जैसे जैसे रात हो रही थी मेरी धड़कनें तेज हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। आसपास देखा तो बहुत सारे गरीब बच्चे सो रहे थे। मैं उन्हीं के बीच में जाकर बैठ गई। मेरे पास खुद को छुपाने के लिए कोई चादर नहीं था। ठंड का मौसम था। बहुत ज़ोरों की ठंड भी लग रही थी। ठंड से मैं कांप रही थी। आसपास में कुछ दुकानें खुली हुई थी। मैं एक दुकान में गई। मैंने उस दुकान वाले से कहा, अंकल क्या मुझे कोई कंबल मिलेगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई चादर हो तो दे दो। लेकिन उन्होंने कहा, चल भागती है कि नहीं यहाँ से। उनकी आवाज़ से मैं डर गई और वहाँ से आगे बढ़ गई और रास्ते के किनारे आकर बैठ गई। ठंड से मैं थर थर काँप रही थी। तभी अचानक से बहुत स्पीड गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। गाड़ी की लाइट अचानक से मेरी आंखों में पड़ी तो मेरे चेहरे पर से दुपट्टा हट गया। उस गाड़ी से एक नौजवान मर्द बाहर निकला। वह सीधे मेरे पास उतर कर आया। मैंने जल्दी से दुपट्टे को अपने चेहरे पर लपेट लिया। वह कहने लगा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ? उनके पास एक शॉल था। उन्होंने मुझे अपना शॉल दे दिया, मेरे बदन को लपेट दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ भी गई। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। मुझे ठंड इतनी लग रही थी कि मैं चुपचाप खामोशी के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह एक ठेले के पास गए और वहाँ से चाय और बिस्किट ली और मुझे लाकर दिया। वह कहने लगे, लो इसे खा लो, चाय पी लोगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैंने उनके हाथों से चाय और बिस्किट ले ली। मैंने चाय के साथ बिस्किट खा लिया। मेरा कांपना थोड़ा कम हो चुका था। तभी वह आदमी गाड़ी में बैठ गया और मुझसे सवाल करने लगा। कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मुझे अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन पता नहीं उन्हें आज क्या हुआ। अचानक से मेरे पास आए और मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ से उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। कहा, यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ऐसे क्यों कह रही थी मुझे नहीं पता। तभी वह कहने लगा, तो तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, साहब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। अम्मा ने कहा था कि अनाथ आश्रम चली जाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि अनाथ आश्रम कहाँ है। क्या आपको पता है? आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? हाँ मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। तुम्हारी वहाँ हर ज़रूरत पूरी होगी। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम्हें सब मिलेगा। साहब ने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। जब मैं अनाथ आश्रम आई तो देखा तो यह बहुत बड़ा आश्रम था। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियाँ ही थी। बाहर बड़ा सा गेट था जहाँ तो गार्ड खड़े थे। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। साहब ने मुझे टीना नाम की लड़की से मिलाया और उनको कहा कि वह मेरा ध्यान रखे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इसकी मदद करना। टीना मुझसे बहुत बड़ी थी। साहब जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम उन्हें बताया। साहब ने कहा, नगीना, आज से तुम टीना के साथ रहना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वह मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मैं आश्रम में रहने लगी। अम्मा मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन मैं अम्मा से मिल नहीं सकती थी क्योंकि अम्मा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं लौटकर उनके पास कभी ना आऊँ। मैं यहाँ पर महफूज थी। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं उन सब की हर ज़रूरत को पूरा किया जाता था। एक कमरे में 4-5 लड़कियाँ सोया करती थी। सबका अपना अलग अलग बेड था। टीना यहाँ का देखभाल करती थी। उसकी निगरानी में ही सारी लड़कियाँ रहती थी, इसलिए टीना का एक अलग कमरा था। टीना के कमरे में सिर्फ मैं और टीना ही रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। यहाँ पर एक औरत भी रहती थी जिसका नाम बानो था। वह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा करती थी। ऐसा लगता था कि वह मुझे खा जाएगी, लेकिन जब मैं उसको देखती तो वह मुझे देखकर मुस्कुराती थी और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता था, तू तो सोने की चिड़िया है। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आंटी यह आप क्या लगा रखे हो? तुम तो सोने की चिड़िया हो, इसका क्या मतलब? अगर आज के बाद मैंने आपके मुंह से दोबारा ऐसा सुनी तो मैं टीना दीदी को बता दूंगी। तभी वह कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तो मजाक से तुम्हें ऐसा कहती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो ना, इसलिए। खैर एक दिन मैं टीना दीदी के साथ सोई हुई थी। मैंने कहा, दीदी आश्रम को आप ही संभालते हो, इतने सारे पैसे कहाँ से आप लाते हो?
वह हंसने लगी, कहने लगी, पागल, मैं कैसे संभालूंगी, मैं तो खुद अनाथ आश्रम में रहती हूँ। हाँ, यह बात अलग है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो यहाँ की जिम्मेदारियाँ मुझे दे दी गई है और तुम्हें पता नहीं है कि इस आश्रम को कौन चलाता है। मैंने कहा नहीं। वह कहने लगी, वह जो उस दिन तुम्हें लेकर आए थे ना, वही इस आश्रम को चलाते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, क्या वो साहब आश्रम चलाते हैं? टीना दीदी कहने लगी, साहब बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं और वह अपने आधे से ज़्यादा कमाई आश्रम में ही लगा देते हैं। वह महीने में एक बार यहाँ आकर ज़रूर देखते हैं कि सब कुछ अच्छा तो है। वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं हर एक की ज़रूरत को पूरा करना। एक बार यहाँ से 2-3 लड़कियाँ गायब हो गई थी। साहब ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लोग कहीं नहीं मिले। साहब पर इल्ज़ाम भी लगा था कि वह लड़कियों का सौदा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम सब ने साहब के लिए गवाही दी कि साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते। साहब बहुत नेक दिल इंसान है। हम लोग की गवाही की वजह से साहब को कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी साहब के साथ हम लोग कुछ भी नहीं होने देंगे। टीना दीदी मुझे यह सब बता रही थी और मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो साहब सबके लिए नए नए शॉल लेकर आए थे। सारी लड़कियों को शॉल मिला। मैंने शॉल नहीं ली क्योंकि साहब मुझे उस दिन अपना शॉल दे चुके थे। उन्होंने कहा, नगीना तुम्हें नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं साहब, मेरे पास तो शॉल है, मैं 2 शॉल का क्या करूँगी, एक काफ़ी है। मेरी ऐसी बातों पर साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे, लो इसे भी रख लो, इन लोगों के पास बहुत सारे शॉल है, तुम्हारे पास तो फिर भी 2 ही होंगे, रख लो। मैं खुशी से उनसे शॉल ले लिया। थोड़ी देर बाद साहब जा चुके थे। सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में आ चुके थे। मैं भी अपने कमरे के अंदर ही आने वाली थी कि अचानक से बानो आंटी ने मुझे आवाज़ दिया, नगीना रुको। मैंने कहा, क्या हो गया, आज बड़े प्यार से आपने मुझे पुकारा है। तभी वह कहने लगी, नहीं ऐसे बात नहीं है बेटा, बस मेरा अंदाज ही कुछ वैसा है। टीना दूसरे आश्रम गई है, उसे कुछ ज़रूरी काम था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और अकेले मुझे नींद भी नहीं आ रहा। क्या आज मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आराम से अपने बिस्तर पर सो गई। बानो आंटी भी टीना दीदी के बेड में सो चुकी थी। मुझे नींद कब लगी पता ही नहीं चला। लगभग आधी रात को अचानक से मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं अपनी आंखें बंद की हुई कुछ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने छुआ। मेरी आंखें पट से खुल गई। सामने देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, एक 55 साल का बुढ़ा था जो मेरे शरीर को अपने हाथों से छू रहा था। मेरे चेहरे को, मेरे बालों को, मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेर रहा था। मैं बिदक कर पीछे हट गई। मैंने कहा, आप कौन हो और या आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी वह कहने लगा, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मेरा यकीन करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। उनकी ऐसी बातों से मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, देखो अब मेरे करीब मत आना, मैं शोर मचाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी, बानो आंटी कहाँ है? मैं चीखने लगी। तभी वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो सकती हो? यहाँ तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अचानक से चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। यह वह कमरा नहीं था, या तो कोई और ही कमरा था। मैंने कहा, कौन हो तुम और मैं यहाँ पर कैसे आई? मुझे जाने दो। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और वह कहने लगा, उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम बचोगी नहीं। मेरी नज़र जैसे ही तुम पर पड़ी थी, मैं तो उसी दिन से बेचैन हो गया तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए। लेकिन वह औरत, उसने तुझे भगा दिया, लेकिन आज तुम मुझे पूरी रात खुश करोगी और वापस तू उसी कोठे में जाएगी जहाँ से तू भागी थी। इतना सुनना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब मैं जहाँ रहती थी वह एक कोठा था। क्या मेरी माँ तवायफ थी? मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल उठने लगे थे। तभी अम्मा मुझे कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। वह कहने लगा, मैंने उस औरत को कहा भी था कि मैं उसे लाखों रुपए दूंगा, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए उसको सजा तो मिलना चाहिए था ना। मैंने उसे इस दुनिया से ही दूर भेज दिया। यह सुनकर तो मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। यह मैं क्या सुन रही थी? इसका मतलब अम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस इंसान ने मुझे दबोच लिया और पूरी रात मुझे जकड़े रखा। मेरे मुंह में कपड़ा डाला हुआ था। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। उसने अपनी पूरी
पूरी हवस मिटाई उसने मुझे बेहाल कर दिया। मैं अधमरी हालात में हो गई। वह अपना प्यास बुझाकर जा चुका था। मैं दर्द में तड़पती रही। मैं अधमरी हालात दिन भर पड़ी थी। रात हुआ तो मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं लाया जा रहा था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे गाड़ी में बिठाया गया है और यह लोग कहीं लेकर जा रहे हैं। लगभग 1 घंटे के बाद गाड़ी अचानक से रुकी। मुझे उतारा गया और एक कमरे में फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंखों से पट्टी हटाया गया। सफ़ेद रंग की साड़ी में एक औरत मेरे पास आई। उसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी, तो तू है नगीना, अपना हुलिया ठीक कर जल्दी से और कल से धंधे पर बैठ जाना। मेरे पास ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। कल तुम्हारी बोहनी लगाई जाएगी। ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। काश मैं मर जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिससे मैं मर सकती थी। दूसरे दिन मुझे दुल्हन की तरह सजा दिया गया और मुझे एक तख्त पर बिठा दिया गया। सब मेरी कीमत लगा रहे थे। कोई 1 लाख कह रहा था तो कोई 4 लाख, कोई 6 लाख। अचानक से मेरे कानों में आवाज़ आई, 10 लाख। मैं अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। मैं चक से उस इंसान की तरफ देखी। वह इंसान कोई और नहीं, साहब जी थे। भीड़ ख़त्म हो गई। साहब उस औरत के पास आए और कहने लगे, मैं पूरे 10 लाख रुपए देता हूँ और ये लड़की इस कोठे में नहीं रहेगी, यह मेरे साथ जाएगी। मैं चाहूँ तो यह रुपए तुम लोगों को ना दूँ, लेकिन मैं यह रुपए तुम लोगों को देना चाहता हूँ। वह औरत कहने लगी, ओ साहब, इसकी 1 रात की कीमत लगाई जा रही है, यहाँ पर इसे बेचा नहीं जा रहा। तभी साहब कहने लगे, मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम सबको गिरफ्तार करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बस इस लड़की को मेरे साथ जाने दो। इतना कहना था कि सब लोग किनारे हो गए। साहब ने 10 लाख का चेक उस औरत के मुंह पर मार दिया और साहब मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से अपने घर ले आए। मेरे अंदर से हिचकी आ रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बस अब कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं उनकी तरफ देखी और उनके सीने से लग गई। मैंने कहा, साहब जी मुझे बचा लो, वह आदमी मुझे फिर से उठाकर ले जाएगा। मैं उस आश्रम में नहीं जाऊंगी। वो आदमी फिर से मुझे उठाकर अपने साथ ले जाएगा और मेरे साथ जो किया वह फिर से करेगा। वह मुझसे पूछने लगे, किसने क्या किया? मैंने कहा, उसने मेरे साथ मुझे यहाँ छुआ। मैंने साहब जी को सब कुछ बता दिया। साहब जी ने बहुत अफसोस नज़रों से मुझे देखा और अपने सीने से लगा लिया। कहा, बस बच्ची, अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे सज़ा दिलवा कर रहूँगा। खैर, मेरी हालात बहुत बुरी थी। साहब ने डॉक्टर को घर पर बुलाया और मेरा चेकअप करवाया। मेरे पास 2 नर्स मौजूद थे जो मेरा देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक दिन साहब जी को आश्रम के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। बानो को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, क्योंकि बानो की वजह से ही मुझे वहाँ से उठाया गया था। लेकिन बानो ने अपना मुँह नहीं खोला कि वह आदमी कौन था जिसके साथ वह मुझे भेजी थी। पुलिस वालों को सबको पता चल चुका था कि पहले भी 3-4 लड़कियां जो गायब हुई थी वह बानो की वजह से ही गायब हुई थी और कुछ मर्दों के साथ मिलकर उन लड़कियों को कोठे पर बेचती थी। इधर मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। साहब के घर में कोई भी नहीं रहता था, बस एक बड़ी बी रहती थी। मैं उनके साथ ही घर का काम करने लगी। एक दिन अचानक से बड़ी बी कहने लगी, नगीना, आज बड़े साहब जी आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए थे, कोई कमी ना रहे, उनको बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा, ठीक है बड़ी बी, देखना मैं अपने सारे काम अच्छे से करूँगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे का डोरबेल बजा। मैं किचन में थी। बड़ी बी ने दरवाज़ा खोला। मैं समझ गई थी शायद बड़े साहब आए होंगे। मैंने एक गिलास पानी भरा और साहब के पास लेकर गई। मेरी नज़र जैसे ही उन पर गई, मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हाथों से ट्रे नीचे गिर चुका था। ग्लास टूटकर उसके कांच ज़मीन पर बिखर चुके थे। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। साहब भी आ चुके थे। मैंने कहा, देखो, मुझे कुछ मत करना। मैं थर थर कांपने लगी। साहब जी मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा, साहब मुझे बचा लो, यह आदमी मुझे फिर से ले जाएगा या मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी साहब कहने लगे, यह तुम क्या कह रही हो? ये मेरे पापा हैं, यह तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, साहब, उस रात मेरे साथ गलत करने वाला इंसान यही था। वह आदमी खड़ा हो गया और साहब से कहने लगा, नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं शहर गया हुआ था, इसको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। यह क्या कह रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साहब ने मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन कमरे में मैं सब कुछ सुन रही थी। साहब चिल्लाने लगे। वह कहने लगे, मैं आपकी हरकतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक मुझे आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन आज आपके खिलाफ मेरे पास सबूत है, यह लड़की। तभी वह कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूँगा? साहब जी कहने लगे, हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। जो इंसान अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी कोठे पर बिताया हो, वह ऐसा क्यों ना करे। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई
और साहब जी के पापा को गिरफ्तार करके ले गए। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला पहले की जो आश्रम में लड़कियां गायब हुई थी वह इन्हीं का काम था। इसलिए बानू अपना मुंह नहीं खोल रही थी क्योंकि वह साहब के पापा ही थे। लड़कियों का कारोबार करता था, शहर में भी यही सब कारोबार करने के लिए जाता था। उनकी सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी थी। मुझे सुकून का सांस मिला, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया था। मैं बड़ी बी के साथ इसी घर में रहने लगी। मैं साहब जी का काम करने लगी। साहब जी ने मेरा पढ़ने का सपना भी पूरा किया। मैं पढ़ाई करने लगी और देखते देखते वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। मैं 18 साल की हो गई। साहब जी ने मुझे आश्रम संभालने की जिम्मेदारी दे दी। मैं पूरे मन और लगन से आश्रम को संभालने लगी और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस आश्रम को दे दिया। साहब जी को मैं दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी, लेकिन मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने दिल की बात बता सकूं। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ थी। साहब ने शादी कर ली, उनका एक खूबसूरत सा बेटा भी हुआ, लेकिन साहब जी के साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी पत्नी बच्चे के पैदाइश के बाद बीमार रहने लगी और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मुझे यह बात पता चला तो मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और मैंने साहब जी से विनती की कि मैं आपकी पत्नी का हक नहीं मांगूंगी कभी भी, लेकिन मुझे इस बच्चे का माँ बना लें। मैं अपनी ज़िंदगी इस बच्चे के नाम करना चाहती हूँ। साहब जी की आंखों में आंसू भर चुके थे। साहब जी ने मेरी आंखों से आंसू साफ किया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मैंने ऐसा करके सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।